हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही काम की वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी बहुत ही नए नए टिप्स और ट्रिक और एक ऐसा अमेजिंग का जुगाड़ जिसका इस्तेमाल करके होने वाली है आपके ढेर सारे पैसों की बचत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की जो मेरी पहली टिप्स है बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये गर्मी से रिलेटेड है और गर्मी का मौसम शुरू होते ही हम लेमू का यूज़ करते हैं बिकॉज गर्मी से बचने के लिए। लेकिन आज की बात ये ट्रिक देखने के बाद आपको लेमू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम प्याज का यूज़ करके गर्मी से किस तरह से बच सकते हैं चलिए देख लेते हैं। प्याज का यूज़ तो हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, तड़के के लिए करते हैं, फिर सैलेड के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत ही अमेजिंग का और ज़बरदस्त सा ट्रिक बताऊँगी जिसका यूज़ करके आप गर्मी से बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं और अपने फैमिली को भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लें और उसके छिलके को निकाल लें। छिलके को निकालने के बाद 2 से 3 लेयर प्याज की लेंगे और बिल्कुल छोटे छोटे पीसों में जिस तरह से मैंने कट किया उस तरह से कट कर लें और एक बोतल लें, बोतल में पानी को भर लें और इसमें प्याज के जो पीसेस थे उस सारे पीसेस को ऐड कर लें। और यहाँ पर आप पुदीने का भी यूज़ करें। पुदीने को पहले अच्छे से वॉश कर लें और छोटे छोटे पीसों में इसको कट करके इसे एक बोतल में ऐड करना है। जिस बोतल में पानी ऐड करेंगे हम उसी बोतल में हम प्याज और पुदीने के पत्ते को भी डाल लेंगे। तो ये रेडी हो चुका है बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रिंक, प्याज का ड्रिंक। तो इस पानी का हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इस पानी को हम पूरे 1 दिन में यूज़ कर जाएंगे और इसके यूज़ से आपको क्या होगा कि आपके बालों की ग्रोथ तेज़ हो जाएगी और जिन लोगों का डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका यूज़ करने से उनके खाने बहुत तेज़ी से पचने लगेंगे और बहुत तेज़ी से उनको भूख लगने शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों को दिल की बीमारी है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस प्याज के पानी का आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। एक बोतल डेली रेडी करें और दिन भर में इसका यूज़ कर जाएं। अगर आप डेली प्याज के पानी का यूज़ करते हैं तो इसके यूज़ से आपके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे, झड़ना तुरंत से कम हो जाएंगे। और जिन लोगों के बॉडी में सूजन होती है यानी हाथ पैरों में सूजन होता है तो सूजन बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएंगे। तो प्याज के पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसमें जो मैंने पुदीने के पत्ते को ऐड किया है तो पुदीने के पत्ते में मेथोल होता है जो हमारे बॉडी को बहुत ही ठंडक प्रदान करता है, हमारे बॉडी को गर्मी के दिनों में ठंडा रखता है और हाइड्रेट करता है, सीने की जलन को भी कम करता है, पेट को भी ठंडा रखता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। तो इस गर्मी में लेमू को छोड़ें और प्याज और पुदीने के ड्रिंक को ज़रूर से ज़रूर आप यूज़ करें और अपना फीडबैक दें। अगर बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। ये टिप्स मेरी चूड़ी से रिलेटेड है और चूड़ी पहनना हम सभी को बहुत पसंद होता है बिकॉज इससे हमारे हाथ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो जब कभी भी आप चूड़ी वेयर कर रहे हो, अगर आपकी चूड़ी छोटी आ गई हो तो इस तरह से आप अपने हाथों में सॉक्स पहनकर इस तरह से चूड़ी को वेयर कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि चूड़ी बहुत ही आसानी से आपके हाथों में आ जाएगी और चूड़ी टूटकर आपके हाथों में चुभेगी भी नहीं। अगर इस तरह से चूड़ी को आपको उतारना भी हो तो इस तरह से सॉक्स पहन लें और आहिस्ता आहिस्ता करके सॉक्स को आप निकालते जाएं, चूड़ी खुद ब खुद आपके हाथों से निकल जाएगी और आपके हाथों में बिल्कुल भी कहीं से टूटकर चुभेगी नहीं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप्स है। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। ये टिप्स भी मेरी चूड़ी से रिलेटेड है और इस तरह से जब कभी भी हम छोटी चूड़ी लेकर आ जाते हैं और इसे वेयर करना होता है, या चूड़ी हो या कंगन हो, कोई भी चीज़ हो, तो आपको करना है क्या, यहाँ पर आप वैसलीन लें और वैसलीन को चूड़ी या कंगन में इस तरह से उसके अंदर के साइड में लगा दें और इस तरह से जब आप वेयर करेंगे तो बहुत ही आसानी से चूड़ी आपके हाथों पर चढ़ जाएगी। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। ये टिप्स भी मेरी हाथों से रिलेटेड है और हमारे हाथ, हम सभी के हाथ किचन में काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है, खास करके गर्मियों के सीज़न में, क्योंकि इस तरह से हाथ हमारे बहुत भद्दे हो जाते हैं, काले से पड़ जाते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से। तो इस तरह से अगर आपके भी हाथ किचन में काम करने की वजह से ख़राब हो चुके हों तो यहाँ पर आपको लेना है 1 से 2 चम्मच दूध और यहाँ पर हम डालेंगे कोई सा भी टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हो। एक थोड़ा सा टूथपेस्ट ऐड करेंगे यानी आधा चम्मच और दूध और पेस्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने हाथों पे इस तरह से आप मसाज कर लें। मसाज करने के 10 से 15 मिनट के बाद आप नॉर्मल पानी से इसे अपने हाथों को वॉश कर लें। उसके बाद का आप रिजल्ट देखेंगे, तुरंत से जितना भी कालापन था, गंदगी थी, आपके हाथों से निकल जाएगी और आपके हाथ बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ही ग्लो करने लगेगा आपका हाथ। तो होप करती हूँ कि ज़रूर ये वाली टिप्स पसंद आएगी क्योंकि ये सारी लोगों की प्रॉब्लम होती है जो लोग किचन में काम करते हैं। ये मेरी टिप्स होने वाली है पर्दे से रिलेटेड है और नॉर्मली जब हम कभी पर्दा लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं जिससे क्या होता है कि कोई भी अगर पर्दे पे हाथ रख ले तो पर्दा अच्छे से खुल जाता है और कोई भी सामान अगर हम कवर करने के लिए पर्दे को लगाते हैं तो वो सामान सभी को दिख जाती है। तो आपको करना क्या है, आप जब कभी भी पर्दे लगाएं तो इस तरीके से सबसे पहले जो तरीका मैंने दिखाया उस तरीके से लगा लें और एक जो पार्ट है इसका छोड़ देना है। फिर दूसरे पर्दे को लेना है और दूसरे पर्दे को इस तरह से हम इसमें एंटर करेंगे और फिर पहले वाला जो पार्ट छोड़ा था मैंने कुछ इस तरीके से एंटर करेंगे और सारे पर्दे को फिर इस तरह से हम इस पाइप में पहना देंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ईजी तरीका है और इस तरह से जब आप पर्दे को लगाएंगे तो ये पर्दा बिल्कुल भी हिलेगा नहीं अपनी जगह से, बिल्कुल भी ये बीच से नहीं खुलेगा जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2 पर्दे को इस तरह से आपने सेट किया हुआ है और जो भी चीज़ आप कवर करना चाहते हैं अच्छे से कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा बाहर से या फिर किसी के हाथ रखने से ये पर्दा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो होप करती हूँ कि ये पर्दा लगाने का ट्रिक और टिप्स आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही अमेजिंग का ट्रिक है और ये टिप्स जो है सभी को मालूम नहीं होता।
तो आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। अगर पर्दा लगाने का ये वाला तरीका आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो सुई में धागा डालने से रिलेटेड है और इस तरह का जो छोटी छोटी जो सुई होती है उसमें हम धागा आसानी से नहीं डाल पाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़रें कमज़ोर होती हैं। तो इस तरह से आपको करना क्या है, एक फूल की झाड़ू लेना है और झाड़ू का जो ये पतला सा बाल होता है उसे हम निकाल लेंगे और इस तरह से अपने फिंगर से इसे अच्छे से साफ़ कर देंगे। जो भी रेशा वगैरह है सारा का सारा निकाल लेंगे और इस तरह से हम एक नेल कटर लेंगे। नेल कटर के इस पर हम इस झाड़ू के बाल को अच्छे से सेट कर लेंगे और किसी भी टेप वगैरह से आप इस तरह से इस पर चिपका दें। तो ये बहुत अच्छा टूल बनकर रेडी हो चुका है और बहुत ही आसानी से इस तरह से आप अपने सुई में धागा डाल सकते हैं। कितनी भी छोटी सुई क्यों ना हो, बहुत ही आसानी से धागा जा सकता है। तो इस तरह से जो झाड़ू का जो बाल था उसमें पहले हम धागा को डालेंगे और इस बाल को हम सुई में डालेंगे। इस तरह से जो धागा था वो सुई में आसानी से आ जाएगा और इस तरह से आप निकाल लेंगे और इस टूल को आप रख भी सकते हैं। और जब कभी भी आपको सुई में धागा डालना हो तो इस तरह से इस टूल का यूज़ करके बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में किसी का हेल्प लिए बगैर भी आप सुई में धागा आसानी से डाल सकते हैं। यहाँ पर किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, चाहे आपकी नज़र ही कमज़ोर क्यों ना हो। होप करती हूँ कि ये वाली ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।